नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 4 से 5% की गिरावट देखने को मिली। देखिए दोस्तों, गिरावट के पीछे का रीजन आप सभी लोगों को पता है। कंपनी में जो है कि डीमर्जर्स होने वाले हैं। डीमर्जर्स कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है, इसमें एक लंबा टाइम लगता है। सेकेंड, अगर मैं बात करूँ तो कुछ और भी अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ तो सबसे पहले देखिए कुछ और भी न्यूज़ होंगे तो हम उसको कवर कर लेंगे, लेकिन एक लंबा प्रोसेस है जिसके कारण एक प्रॉपर ट्रेडिंग होती है। फिर भी अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो इसी साल इस कंपनी ने लगभग 80% के आसपास रिटर्न भी बना के दे दिया है। वहीं पे देखा है तो जो न्यूज़ इस स्टॉक में देखने को मिलते हैं, आप कर सकते हैं एक प्रकार से पॉजिटिव न्यूज़ तो देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लेंडर्स की बात करें, क्रेडिटर्स की बात करें तो उन्होंने अप्रूवल भी दे दिया। लगभग 52% अप्रूवल पूरे के पूरे हो चुके हैं। हालांकि जो भी डीमर्जर का प्रोसेस होता है दोस्तों, उसमें एक लंबा रेशियो होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं भारी रेशियो की तो लगभग 75% का रेशियो के करीब कंपनी पहुंचने वाली है, जिसके बाद देखा है तो स्टॉक में आप कह सकते हैं गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि जो सबसे बड़ा लेंडर्स है एसबीआई ने अप्रूव दे दिया, तो मतलब आने वाले जो छोटे मोटे प्रोसेस हैं वो जल्द से जल्द पूरे भी हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों को देख करके हो सकता है बहुत सारे इन्वेस्टर गिरावट में बाइंग करना चाहते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को डीमर्जर कॉर्पोरेट एक्शंस की अगर मैं बात करूँ, स्प्लिट बाईबैक बोनस, इन सब को देख करके बहुत सारे इन्वेस्टर बाई करते हैं। हालांकि दोस्तों अगर मैं वेदांता की बात करूँ तो ये इकलौता स्टॉक ऐसा है जो कि मतलब कि हाई डिविडेंड यील्ड पे करता है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक में पार्टिसिपेट भी करते हैं। वेदांता लिमिटेड के ऊपर जैसा कि आप देख सकते, सबसे पहले अगर आज के दिन आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी ने लगभग 4% के आसपास गिरावट दर्ज किया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी में जो कि एक्सपेक्टेड ही था कि गिरावट होगी, तो 660 रुपये प्रीवियस क्लोजिंग था। कंपनी जो गैप डाउन होती है दोस्तों, उसमें आप कह सकते हैं 442 के आसपास कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। लगभग 441 रुपये के आसपास कंपनी का लो भी देखने को मिलता है। तो कहने का अर्थ है दोस्तों, जो कंपनी ओपन होती है 455 के आसपास है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी फ्लैट, वापस अगेन एक गिरावट, वापस एक फ्लैट, वापस अगेन एक गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो कहने का अर्थ है दोस्तों कि रिसेंट में अगर आप देखें तो कंपनी ने 506 रुपये के आसपास, जो कि इसका ऑल टाइम हाई तो नहीं कर सकते, मतलब ऑल टाइम हाई भी आप कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि कंपनी ने बहुत बार डिविडेंड दिया है और काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड भी पे करती है, जिसके कारण इसका जो चार्ट है बहुत ज़्यादा वैलेटाइल आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप न्यूज़ भी देखेंगे दोस्तों तो वेदांता का शेयर लगभग 3% के आसपास गिरा था। उस टाइम पे सेंसेक्स निफ्टी की अगर मैं बात करूँ सब में अपने को तेज़ी देखने को मिली थी। अगर आप देखेंगे भी दोस्तों तो लगभग 459 रुपये की प्राइस पे कंपनी चल रही थी, वही जो कि लो कंपनी का 443 रुपये देखने को मिला था। अगर मैं कंपनी की बात करूँ, जो 52 वीक हाई है कंपनी का लगभग 506 रुपये, जैसा कि हमने आपसे बता दिया। लो की बात करें 207 रुपये से ये कंपनी आप कह सकते हैं कि 500 के लेवल को भी टच किया, 500 के ऊपर भी ट्रेड किया, तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। हालांकि दोस्तों जो काउंटर फार्स देखने को मतलब जो इनका जो शेयर आज के दिन चेंज हुआ था, मतलब जब से 2-3% की जो गिरावट थी, लगभग 5 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए थे। यहाँ पे आप कंपनी की बात करें तो लगभग देखा जाए तो जो निफ्टी है या निफ्टी 50 की बात करें 86 पॉइंट तेज़ी देखने को मिला था। सेंसेक्स की बात करें तो 195 पॉइंट तेज़ी देखने को मिला था। उसके बाद भी इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो देखिए सबसे ज़्यादा इसमें अगर किसी के पास स्टेक है तो प्रमोटर के पास है, लेकिन इसमें कुछ प्लेज है, कुछ क्या मतलब पूरा का पूरा स्टेक आप कह सकते हैं कि उन्होंने प्लेज रखा है। उसके बाद जो एफ की बात करें तो 8 से 9% है, और उसके बाद म्यूचुअल फंड की बात करें लगभग 3.5 से 4% का स्टेक देखने को मिलता है, जिसमें LIC सबसे बड़ा स्टेक लेके बैठा है। इस स्टॉक में थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकली देखा जाता है, जिसके कारण मतलब आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। सेकंड, अगर मैं अभी डीमर्जर की बात करूं, जो बड़ा अपडेट निकल के आया था दोस्तों, कुछ समय पहले ही निकल के आया था, आप सभी लोगों को पता है। तो उस हिसाब से देखा तो स्टॉक एक 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो हरे निशान में कंपनी देखने को मिलेगी। तो कहने का अर्थ है बहुत दिनों के बाद आपको इस टाइप की गिरावट देखने को मिली है। लगभग कंपनी की अगर मैं बात करूँ जो इसमें अभी पॉजिटिव सीन देखे जा रहे हैं, सबसे पहले जो कंपनी का डेट है, डेट देखा जाए तो जो 67 करोड़ के आसपास था, 67,000 करोड़ के आसपास था, 62,000 करोड़ के आसपास, उसको कंपनी ने कुछ कम किया, जो कि 56,388 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा है। सेकेंड, अगर इसमें कुछ और भी अपडेट आप देखेंगे दोस्तों, जो मेजॉरिटी स्टेक देखने को मिलता है वेदांता लीडर्स अप्रूव कर दिए हैं। हालांकि 6 इंडिपेंडेंस कंपनी जो कि वो लिस्टेड करेंगे मार्केट में, जिसके कारण मतलब जिनके पास भी 1 शेयर होगा उनको 6 शेयर मार्केट से, मतलब 1 के बदले 5 आप कर सकते हैं। हालांकि 5 और 1 आपके पास रहेगा, वो 6 हो जाएंगे। जिसमें आप देख सकते हैं कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने बताया लगभग 52% का जो अप्रूवल है वो पूरा का पूरा हो गया है, जो कि 75 के आसपास वो पहुँचने वाले हैं। इससे वो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वो खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ा लेंडर्स है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि मतलब SBI देखने को मिलता है, जो कि उन्होंने अप्रूव भी
कर दिया है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि SBI की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने अप्रूव भी कर दिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो मतलब कहने का अर्थ, एक सेकंड, अनिल अग्रवाल की बात करें जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं फुल अप्रूवल, जो हो सकता है मतलब कि आने वाले समय में वो अगला नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग करें, उसमें और भी क्रेडिटर की अप्रूवल मिल जाए, NCLT जाएगा, सारा मैटर मतलब आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, एक लंबा प्रोसेस देखने को मिलता है। उसमें अगर मैं कंपनी की बात करूँ लगभग 77% के आसपास कंपनी ने अभी तक रिटर्न भी 80% के आसपास बना के दे दिया है और 56,000 का इनका जो कि डेट पहले ही देख लिया। हो सकता है कि इसको रिड्यूस करके कंपनी 3 बिलियन के आसपास आते हुए 2027 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। उसके बाद अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता है कि 6 कंपनी मतलब कि मार्केट में लिस्ट हो जाएगी न्यूली, जो कि आप कह सकते हैं कि फरवरी 2024 में ये सारी चीज़ें मतलब कि ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुकी है। देख सकते हैं कि वेदांता लिमिटेड ऑलरेडी मार्केट में लिस्ट है। यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक्स की बात करें तो भी मार्केट में लिस्ट है। और कुछ अगर मैं कंपनी की बात करूँ, वेदांता एल्युमिनियम, ऑयल और वेस्ट मेटाल, जो कि 6 कंपनी ऐसी मार्केट में आपको आती हुई दिख जाएगी। अभी दोस्तों देखा तो इस स्टॉक में कोई इतना कुछ खास न्यूज़ नहीं है। आप कह सकते हैं कि एक डीमर्जर से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ देखने को मिलेंगे, जिसके कारण ये स्टॉक थोड़ा सा नज़र में बना रहेगा। उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि 80% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। इसको भी अगर आप देखें तो डीमर्जर की बात करें, जो कि मेजॉरिटी ऑफ क्रेडिटर से इनको जो कि डीमर्जर का अप्रूवल भी मिल गया है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे 2001 में किसी ने लगभग इस स्टॉक में जो भी मतलब कि 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होता, तो ये सारा मतलब कि एक लॉन्ग टाइम प्रोसीजर है। तो हालांकि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अभी बातें हो रही है। हालांकि दोस्तों इसको भी अगर आप देखें तो कंपनी एक डिविडेंड के लिए जानी जाती है, जिसमें कंपनी ने अभी रिसेंट में 11 रुपये कुछ पैसे का डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया था। हालांकि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 20 रुपये का, कंपनी और भी डिविडेंड दे सकती है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कि अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अभी वेदांता में अपने को करना क्या है दोस्तों, कब डीमर्जर होगा, बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं बात कर ले। सबसे पहले तो ये भी एक ट्रेडिंग वाला स्टॉक है। 139 मिलियन टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 45% माल डिलीवरी में उठाया गया। डिलीवरी की बात करें तो एक अच्छा खासा परसेंटेज भी आप मान सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 506 रुपये का 22 मई 2024 को कंपनी ने हाई लगाया था। 208 रुपये कंपनी का 2023 का लो देखने को मिल जाता है। अनाउंसमेंट की भी अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि कुछ अपडेट आपको इस स्टॉक से रिलेटेड डेली बेसिस पे देखने को मिल जाएंगे। फिर भी देखा जाए तो जून महीने में ही देखने को मिल रहे हैं। अभी इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कब तक डीमर्जर होगा, सबसे पहले दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि हो सकता है कि लास्ट इसी महीने के मतलब इसी साल के अंत तक डीमर्जर का प्रोसेस पूरा हो सकता है। सेकंड, अगर मैं कंपनी की बात करूं तो आप कह सकते हो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करेगा, देखिए सबसे पहले तो एक अगर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं और एक ज़्यादा वॉलेटाइल झेलने के लिए आप रेडी हैं तो चाहे तो इस स्टॉक में आप जा सकते हैं। हालांकि दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ न्यूज़ देखने को मिलते ही रहेंगे। अगर गिरावट होती है तो कंपनी मेरे पॉइंट से लास्ट 400 रुपये तक आ सकती है। तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 500 के लेवल को तोड़ेगी, तो हो सकता है कि एक और भी तेज़ी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। हालांकि तो डीमर्जर से पहले हमने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस लगभग 1000 रुपये रखा है, जो कि अगर इसमें कुछ अच्छे न्यूज़ आते हैं तो ये कंपनी 1000 के लेवल को भी टच कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है ज़्यादा हमको कमेंट कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक में दोस्तों बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।